Hello everyone, very good morning to all of you present here. So let's see, please can anyone confirm me if my voice is audible? Let me check if my voice is audible or not. Let me confirm my voice is audible. Let's wait for the other guys to come. आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है. ओके चलिए, आवाज तो आ रही है. प्लीज डोंट कमेंट लाइक दिस. आपको पसंद नहीं आ रहा है सो यू डोंट नीड टू स्टडी. कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की. बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं. तो नहीं मन है पढ़ने का तो मत करो, ऐसे कमेंट ना करें. ओके चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक. ऑलराइट, चलिए आज हम करने वाले हैं सिविल के लिए इनडिटर्मिनेसी फॉर ट्रसेस. फॉर ट्रसेस, ठीक है. इनडिटर्मिनेसी फॉर ट्रसेस करने वाले हैं हम आज. हाय, गुड मॉर्निंग. जीवन भर कॉमेडी करते रह जाएंगे जैसा नाम हो जाएगा. ओके चलिए, जो पढ़ने वाले हैं ध्यान दे इधर पे. मॉर्निंग का सेशन है फॉर सी. मॉर्निंग का सेशन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आज पढ़ने वाले हैं. और दूसरा 11 बजे एप्टीट्यूड और मैथ्स. और शाम को 4 बजे हमारा टॉपिक है फॉर एनवायरमेंटल साइंस. ऑलराइट, so let's see, this is a very brief information about myself. I've secured an all India rank of 165 in GATE exam. Okay, let me just see, just okay. All right, sorry, I don't want to say this, but there was someone who was actually giving wrong comments, so I had to do some stuff. Okay, so it happens. आदत है, मतलब कुछ काम का अच्छा कर रहे हो तो बीच में कोई ना कोई ऐसा आता है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती है. तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी सबको समझ में आ गया था फॉर फ्रेम्स. स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. सो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज वेबसाइट को विजिट करो, वहां पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी. ओके, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. सो सेशन हैज स्टार्टेड फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सिविल इंजीनियरिंग. सेशन स्टार्ट हो चुका है. वेबसाइट विजिट करो, सारी चीजें मिल जाएंगी. ओके, so these are the results of our final selected students. फाइनल जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके रिजल्ट्स हैं ये. सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक सिर्फ गेट के नहीं, पीएसयूज के अलग अलग रिजल्ट्स भी हैं. लाइक ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड आज का पढ़ाई करते हैं. ओके चलो, आज हम करने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस. ठीक है, इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस हम लोग ये पार्ट आज करने वाले हैं. चलो, किसी को भी फ्रेम्स में दिक्कत है कहीं पर भी? एनीवन फ्रेम्स में दिक्कत है तो बताएं. आज हम ट्रसेस के बारे में करने वाले हैं और ये पार्ट बहुत छोटा है.
ट्रसेस वाला पार्ट बहुत छोटा रहेगा। ये बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा समझ लेते हैं कि ट्रस क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ ट्रस? देखिए, ट्रस इज a pin jointed frame. A truss is a pin jointed frame. क्या होता है? It is a pin jointed frame. A pin jointed frame generally of the shape of a triangle. Generally of the shape of triangle. Approximately आपका जो ट्रस होता है, it is something like this. अब जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने बताया था कि हम ऐसा कोई ट्रस देखते हैं, ओके, और ये ट्रस को सॉल्व करने को आपको आता है कि आप ट्रस में फोर्सेस निकालो। ओके, तो ये क्यों आता है? ट्रस में फोर्सेस निकालने को क्यों आता है? अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, जो जो भी पढ़ रहे हैं, सीरियसली जो जो भी पढ़ रहे हैं, ये ट्रस का शेप ट्राइंगुलर क्यों होता है? जनरली रेक्टेंगुलर भी होता है, बट जनरली जो हमें दिखता है ट्राइंगुलर शेप का ट्रस दिखता है। ट्राइंगुलर क्यों होता है ट्रस का शेप? किसी को कोई आइडिया? एनी काइंड ऑफ आइडिया? व्हाई? Trusses are generally triangular in shape. जनरली बोल रहा हूं। Why trusses are generally triangular in shape? Yes, मुजफ्फर। बहुत सिंपल सी चीज है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है हमारा, दैट इज अ ट्राइंगल। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट शेप हमारा ट्राइंगल है, सो हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हम लोग क्या करते हैं? ट्राइंगुलर शेप को प्रेफर करते हैं। दैट इज व्हाई अगर आप जैसे कार्डबोर्ड का एक लेयर देखोगे, ओके, जैसे कार्डबोर्ड का आप ऐसा लेयर देखोगे तो उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, ट्राइंगुलर शेप में। ओके, कार्डबोर्ड का लेयर ट्राइंगुलर शेप में दिखाई देगा, तो हमेशा आपको ट्रस कैसा दिखेगा? ट्राइंगुलर ही दिखेगा। ओके, चलो, अब ट्रस की शेप्स की इसके अंदर फोर्सेस क्यों निकालनी है? देखो, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले तो इसमें हम फोर्सेस निकालते हैं। ओके, फोर्सेस इन मेंबर्स, हर एक मेंबर में अलग अलग फोर्स निकालते हैं। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज अ स्टील स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर है। ओके, ये कोई हो सकता है चैनल सेक्शन हो सकता है आई सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये जनरली होगा क्या? पूरा का पूरा एक स्टील का सेक्शन है। ओके, अब इस स्टील के सेक्शन को मुझे डिजाइन करना होगा, तो डिजाइन कैसे करेंगे? जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इस मेंबर में फोर्स कितना है और उस फोर्स का नेचर क्या है, टेंशन है या कंप्रेशन है। टेंशन होगा तो विल डिजाइन इट एज टेंशन मेंबर, और अगर कंप्रेशन हुआ तो वी विल डिजाइन इट एज कंप्रेशन मेंबर। स्टील स्ट्रक्चर में जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कॉलेज में जो लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब उसमें टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर पढ़ते हैं ना, तो वो कैसे पता चल रहा है कि कोई मेंबर टेंशन में, कोई मेंबर कंप्रेशन में? आपको तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आता है, डिजाइन अ कंप्रेशन मेंबर। ओके, ओके, तो यहां पे इसके लिए हमें टेंशन या कंप्रेशन पहले ही निकालना पड़ता है कि इसमें कंप्रेशन हो रहा है या टेंशन हो रहा है, तभी तो बताएंगे विल डिजाइन इट एज आइदर टेंशन मेंबर और एज कंप्रेशन मेंबर। ओके, अब आते हैं, ये चीज सबको समझ में आई?
कि हम लोग फोर्सेस क्यों निकाल रहे हैं? बहुत सिंपल सा जवाब क्या है, जब तक फोर्स नहीं निकलेगा तब तक इस मेंबर को हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते। स्टील का स्ट्रक्चर है, तो जब स्टील स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हो, आपके मे बी इन योर थर्ड ईयर और ये फाइनल ईयर जब भी आपके आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टाइम पे आता है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेदर वी हैव टू डिजाइन इट एज अ टेंशन मेंबर और एज अ कंप्रेशन मेंबर। ओके, आगे समझ में? अब आते हैं डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी वाले पार्ट पे। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी वाले पार्ट पे देखो, इनडिटर्मिनेसी सिंपल सा क्या मतलब है, ऑल द अननोन्स cannot be found using इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अलोन। सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हम सारे के सारे अननोन्स नहीं निकाल सकते। अब छोटा सा एक डिफरेंस रहेगा जो हमने फ्रेम्स में पढ़ा था। देखो फ्रेम्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर यहां पे हमारा कोई फ्रेम है इस तरीके का कुछ, तो हम डी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल हो जाता है RE-3, दिस इज इक्वल टू DS माइनस DSE। ये हमने पढ़ा था फ्रेम के लिए। अब देखो ट्रस के लिए पढ़ते तो थिंग्स थोड़ी सी अलग हो जाती है, ट्रसेस के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान लो कि ऐसा कोई ये ट्रस है, ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा DS होता है, एक DSE होता है और एक DSI होता है। अब यहां पे हमें DS नहीं पता होता है। ओके, यहां पे तो क्या था, इंटरनल नहीं पता था, इंटरनल नहीं पता था, वहां पे हमें टोटल नहीं पता होगा। ओके, हम कंपोनेंट वाइज निकाल लेंगे। जैसे यहां पे this will be known, also this will be known, ठीक है, this will have to calculate। बहुत सिंपल सर। तो DSE यहां पे कितने अननोन्स हो जाएंगे, दो रिएक्शंस, और यहां पे एक रिएक्शन। ओके, तो DSE कितना आएगा, दिस इज सिंपली RE-3। कितना आएगा सिंपली RE-3, जैसा यहां पे था एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ स्लाइट चेंज किसमें आएगा, इंटरनल में। इंटरनल वाला कितना आएगा, M-2J-3। ओके, M-2J-3, इसको लिख लो, ये काम आएगा, वेयर M इज नंबर ऑफ मेंबर्स, J इज नंबर ऑफ जॉइंट्स, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये निकल आएगा, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ जाएगी। और आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है कि आप DS निकालो। समझ में आ गई ये चीज? ये सारी बात हम लोग कर रहे हैं 2D के लिए, 2 डायमेंशन के लिए। ओके, एक बार वापस बताऊंगा मैं, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ये ट्रस है,
ये इसका एक सपोर्ट, ये इसका दूसरा सपोर्ट, ओके। DSE और एक DSI, एक्सटर्नल Re-3, कितने रिएक्शंस होंगे? 2 रिएक्शंस यहां पे, एक रिएक्शन यहां पे, ओके। सो दिस इज ओवरऑल 3 - 3 0, ओके। DSE एक्सटर्नल हमारे लिए आ गया 0। अगर मुझे इंटरनल निकालना है तो इंटरनली कितना आएगा? M - 2J - 3। तो सबसे पहले M निकाल लो। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है? ये तो देखो आसान क्वेश्चन दे रखा है, बट अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे तो कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम सिंपल सा अप्रोच रखते हैं। गिनने का तरीका, पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल देख लेते हैं 1 2 3 प्लस अब इंक्लाइंड 1 2 3 4। आप अपने तरीके से कर सकते हो, सिर्फ जॉइंट काउंट कर रहे हैं, तो कुछ खास बात नहीं है। दिस इज इक्वल टू 13, ओके। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 13, यहां पे लिखते हैं, माइनस नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? 8। बिल्कुल सिंपल सा, नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 8। तो यहां पे 13 - 13 दैट इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल भी 0, इंटरनल भी 0, तो टोटल कितना आ जाएगा? 0 + 0, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है? स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट। दिस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ओके, क्या ये चीज समझ में आई है? चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, बस यही है। तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो सिर्फ फ्रेम्स में लगता है, ट्रसेस में कुछ खास टाइम नहीं लगता। फ्रेम्स एक बार समझ में आ जाएगा तो ट्रस विल बिकम वेरी इजी, ओके। चलो, जैसे मान लो अगर आपको ऐसा कोई ट्रस दे रखा है, okay, this is the truss given. Now try and find what is ds, DSE कितना है, एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल कितना है। ट्राई करें। यप,
ds 1 आ रहा है, ds इक्वल टू 1 एंड ds e इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। वे टॉक अबाउट ds e, दिस इज सिंपली इक्वल टू re माइनस 3। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ओवरऑल कितने 1 2 3 4, 4 एक्सटर्नल रिएक्शंस है। 4 minus 3 equal to 1. Okay, now if I talk about internal, this is m minus 2j minus 3. Okay, m minus 2j minus 3. सबसे पहले मेंबर्स काउंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कितने 1 2 3 4 5। ये मेरा तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन जब थोड़ा लंबा आ जाता है ना, तो उसमें कोई ना कोई मेंबर गलती से कभी मिस हो सकता है और फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड कितने 1 2 3 4, दैट इज 17। ओके, टोटल 17 मेंबर्स हो गए, तो यहां पे लिखेंगे 17 माइनस 2 इंटू जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 10 माइनस 3, 17 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ds लिखना चाहता हूं तो ds e प्लस ds i, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ओके, तो ये आसान सा पार्ट है। बहुत अच्छे मुजफ्फर, बहुत अच्छे। इसी तरीके से पढ़ते रहना है। आगे समझ में? एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, इसके लिए बनाना है। ओके, अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन गेट में आया था। हो सकता है सपोर्ट वगैरह चेंज कर दिए होंगे, बट क्वेश्चन इस तरीके का कुछ गेट में आया था। आपको इसके लिए बताना है व्हाट इज ds, व्हाट इज ds e एंड व्हाट इज ds i। इस तरीके से पढ़ लोगे तो कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। करें, इसे सॉल्व करें। एवरीवन प्लीज ट्राई। ओके, लेट्स सी क्या आंसर आता है। सबसे पहले डीएसई एक्सटर्नल निकाल लेते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस, यहाँ पे 2 रिएक्शंस और इस जगह पर भी 2 रिएक्शंस, तो ओवरऑल 6 अननोन रिएक्शंस हो गए। तो दैट इज Re - 3
दिस इज इक्वल टू 3। इंटरनल निकाल लेते हैं। इंटरनल इज m माइनस 2j माइनस 3। ओके, तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल काउंट करूंगा 1 2, दैट्स इट। 2 है और एक 3। हॉरिजॉन्टल इज 3 प्लस, लेट्स काउंट वर्टिकल। तो वर्टिकल 1 2, दैट्स इट 2। नाउ लेट्स सी इंक्लाइंड 1 2 3 4 5 6 7, 12 मेंबर्स टोटल। तो ऐसे करने से ये हैबिट बनती है, आपका गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो टोटल मेंबर्स आर 12। इफ आई काउंट व्हाट आर द नंबर ऑफ जॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। total number of joints is 9. So 2 into 9 minus 3, this will give 12 minus 18 minus 3 15, this is equal to minus 3। total कितना आ जाएगा? 3 plus minus 3, this is equal to 0। यही आंसर आ रहा था। मुजफ्फर, डीएसआई इक्वल टू -3 आ रहा है, -3। -3 कहां पे गलती करी, किस जगह पे? सौरभ, किस जगह मिस्टेक कर रहे हैं? चेक करो, चेक करो। ये इस जगह मेंबर्स काउंट करने में दिक्कत तो नहीं है? और दूसरा जॉइंट, दीज आर ऑल्सो जॉइंट्स। अगर आप इसको जॉइंट कंसिडर नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऊपर नीचे हर जगह जॉइंट कंसिडर किया है। ये सौरभ देखो, प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है हमने इसको भी जॉइंट कंसिडर किया है, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए जॉइंट। जो भी आपके सपोर्ट्स हैं उनको भी आपको एज ए जॉइंट कंसिडर करना है, ठीक है? इसलिए प्रॉब्लम हो गया ना सौरभ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आप लोगों से हो जाएंगे आई गेस, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, अब जो आपको नेक्स्ट चीज सीखनी है वो ये है, इसी के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन और आता है, मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं। सो दैट वेरिएशन इज, ओके। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आई विल मेक स्लाइड चेंज। एक मैंने ये कर दिया, ओके। चलो, अब सिंपल सा आप लोग करो, क्या आपका आंसर आता है? ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। जो जो आप गलतियां करोगे वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बट एटलीस्ट एक बार आप खुद से ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो। अब बहुत सारे दिमाग में सवाल आएंगे कि जॉइंट कंसिडर करें कि ना करें, क्या करें? ट्राई करो एक बार खुद से। सभी लोग सुने, देखो गेट का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, ओके। टाइम बहुत कम रहा है, 4 महीने कुछ रह गए हैं। अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज मतलब एक बार बात करो, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है।
ओके, यस, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस इज पिन सपोर्ट। ओके, चलो देखो, अब मैं बताता हूं एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे निकालेंगे, ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत क्या आती है इस जगह पे। ये तो हमारे पास दो रिएक्शंस ऐसे हो गई और एक रिएक्शन ऐसे हो गई। अगर मुझे DSE निकालना है तो RE माइनस 3 माइनस 3 0। ये सबसे आसान काम हो गया। ओके, बट अगर मुझे इंटरनल निकालना है, इंटरनल, दिस इज इक्वल टू M माइनस 2J माइनस 3। ओके, अब देखो मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करने, अभी तक कहीं पे कोई चेंज नहीं है, मैं नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर रहा हूं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वर्टिकल 1 2 3 4 5 प्लस। अब देखो, अब क्या मैं इसे एज अ जॉइंट कंसीडर करूं? ओके, अगर इसे मैं जॉइंट कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? मैं इसे जॉइंट कंसीडर करूं कि जॉइंट कंसीडर ना करूं, कैसा हो रहा होगा? एक मेंबर दूसरे मेंबर से ओवरलैप कर रहा है या फिर यहां पे कोई जॉइंट है? ओवरलैप भी कर सकता है ना, एक मेंबर ये एक मेंबर ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग नहीं है इसके बीच में, दो अलग अलग मेंबर्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लगा के इसको फिक्स कर दिया हो, है ना, कोई कोई कुछ भी इसमें रिवेटिंग कर दिए, बोल्टिंग कर दिए, तो ऐसा कुछ कर दिया हो तो दिक्कत आ सकती है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, या तो आप इसको एज ए जॉइंट मान लो। अगर आप इस पॉइंट को जॉइंट मानते हो, ध्यान से सुनना, अगर इस पॉइंट को जॉइंट मानते हैं तो ये हमारे लिए चार अलग अलग मेंबर्स हो जाएंगे। ओके, और अगर आप इसको जॉइंट नहीं मान रहे हो, अगर इसे जॉइंट नहीं मान रहे हो तो ये दो मेंबर्स ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले हम ये मान लेते हैं कि ये मतलब जॉइंट नहीं है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस एज जॉइंट। आंसर हालांकि सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है, तो हम इसे जॉइंट नहीं मान रहे। कितने इंक्लाइंड मेंबर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ओके, 5। दिस इज इक्वल टू टोटल मेंबर्स 18। नाउ लेट्स टेक J कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? 10। तो यहां पे 2 इंटू 10 माइनस 3, दिस इज 18 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू 1। यानी DSI हमारे लिए 1 आ गया, तो DSB कितना आएगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ओके, सिर्फ ट्रस्ट बहुत आसान है, ट्रस्ट में कुछ भी खास बात नहीं है। और अगर आप इसे एज अ जॉइंट मानते हो, सेकेंड केस में अगर इसे आप एज अ जॉइंट मान रहे हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स देखो कितने हो जाएंगे। अगर हम इसे एज अ जॉइंट मानते हैं, लेट्स काउंट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, vertical 1 2 3 4 5। now let's count inclined 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स हो जाएंगे। अगर हम इसे भी जॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये सौरभ, दोनों केस से हमारा आंसर सेम आएगा। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसलिए अगर मैं नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जॉइंट्स हो गए। तो अगर मुझे इनडिटर्मिनेसी निकालनी है इंटरनल, M माइनस 2J माइनस 3, तो यहां पे M is 20, 2 इंटू J 11 माइनस 3, दिस इज अगेन इक्वल टू 1। यानी DSI वापस से कितना आ रहा है? 1। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको जॉइंट लेते हो कि नहीं लेते हो। एनीवे आपका आंसर सेम ही आएगा। करेक्ट सौरभ, वेरी गुड। आ गया समझ में ये चीज? ऑलराइट, तो ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रसेस थे, ट्रस के बारे में था।
ट्रस्ट इतना सही है, ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, वी आर प्लानिंग समथिंग, अभी नेक्स्ट वीक में हमारा काइनेमैटिक एंड डिटरमिनेसी फिनिश हो जाएगा, हम लोग टेस्ट करेंगे एक, ओके, देयर विल बी टेस्ट ऑनलाइन ऑन दिस यूट्यूब इटसेल्फ, टेस्ट होगा, ओके। अब वो टेस्ट कैसा होगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 2 मिनट रहेंगे और उसमें आपको सॉल्व करना होगा, ओके। जितने लोगों को ला सको उतने लोगों को लाओ, जितने स्टूडेंट्स को, बेनिफिट आप ही को होने वाला है। बेनिफिट किस सेंस में, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं उसमें अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड मोटिवेशन, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा वो, ओके, वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और अगर इन केस आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं तो भी इसमें ये चीज होगी कि यार आप मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बाकियों के आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, तो वो एक आगे सीखने की आपको मतलब एक रास्ता मिलने लगेगा कि मुझे करना क्या है, ओके। सो दैट इज व्हाई आफ्टर वी कंप्लीट दिस फर्स्ट टॉपिक डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी, अभी स्टैटिक हुआ है, ओके, नेक्स्ट वीक में हमारा काइनेमैटिक फिनिश हो जाएगा, सिंस थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, एक बार स्टैटिक हो जाएगा, काइनेमैटिक हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग टेस्ट रखने वाले हैं, लाइव लाइव टेस्ट रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस कुछ उस सेशन के अंदर, यू विल गेट 2 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, 1 आवर का सेशन, लेट्स फिनिश दिस, ओके। सो काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, उसके पहले बीम्स का थोड़ा सा पार्ट है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम्स, बट बीम्स कुछ खतरनाक नहीं है, बीम्स आप जैसा RE-3 करते हैं वही है हमारे लिए, तो उसमें हार्डली 5 मिनट लगेगा। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी, ओके, हम लोग ये पार्ट स्टार्ट कर देंगे, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स, 2 चीजें करनी है, फ्रेम्स और काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम्स, ये 2 चीजें हमें करनी है, ओके। कुछ भी डाउट है प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट द वेबसाइट, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट, किसी भी सेंस में अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करना चाहते हैं, इनको कांटेक्ट करें, नंबर नोट डाउन कर लो 9855273076, और वो आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, आपका कुछ डेटा लेंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन यस यू कैन हैव एन इंटरेक्शन विथ मी, सिंपल सा ये, पढ़ाई करेंगे तो आगे कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब जिस जगह हो उसी जगह रह जाओगे, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है, आप जहां पे हो वहां पे नहीं रहने चाहिए, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओके। ऑलराइट एवरीवन, सो वी विल मीट द नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गिफ्ट मकबूल, आई हैवंट थॉट ऑफ इट, यस, अभी तक सोचा नहीं है कि टेस्ट में कोई गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्यादा अगर स्टूडेंट्स आते हैं देने, टेस्ट देने, मे बी वी कैन थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, कोई गिफ्ट हम लोग सोच सकते हैं क्या गिफ्ट दिया जाए, विल थिंक ऑफ इट समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ रखेंगे, आप लोग टेस्ट देने तो आओ, एक बार टेस्ट देने आओ, कुछ ना कुछ हम लोग गिफ्ट रखेंगे, अच्छा, गिफ्ट ऐसा नहीं होगा कि यूजफुल गिफ्ट, समथिंग यूजफुल, ओके, ऑल राइट।